बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स 5 2 -2 1 इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स -1 5 12 3। तो हमने इसके साथ जो है वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द मैट्रिक्स A 1 1, क्योंकि हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स है तो हम 2 by 2 मैट्रिक्स ही लेंगे। A 1 2 A 2 1 A 2 2, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की जगह पर हम मैट्रिक्स लिख देंगे A 1 1 1 2 A 2 1 A 2 2 5 2 -2 1 इज इक्वल्स टू -1 5 12 3। अब सिंपल मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेगा। तो मतलब 5 A 1 1 -2 A 1 2 2 A 1 इंटू -2। अब फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 A 1 1 प्लस A 1 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 A 2 1 इंटू -2 A 2 2। अब अगेन हमारे पास जो है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 A 2 1 प्लस A 2 2 इज इक्वल्स टू -1 5 12 3। अब हम इनको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स हम तब कहेंगे कि ये इक्वल हैं इफ़ their order are equal and second condition is their corresponding entries are equal। तो इसकी corresponding entry से मुराद ये है कि हमारे पास ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा। इसी तरीके से पहले ये लिख लेते हैं A 5 A 1 1 -2 A 1 2 इज इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इसी तरीके से जो है वो 2 A 1 1 प्लस A 1 2 इज इक्वल्स टू, अब ये जो सेकंड पोर्शन है ये वाला सारा ये मेरा इसके इक्वल है। तो ये क्या आ गया मेरे पास 5 के इक्वल। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से अब ये थर्ड पोर्शन को हम करते हैं, ये इसके इक्वल है। 5 A 2 1 -2 A 2 2 इज इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरे पास। अब इसी तरीके से ये वाला फोर्थ वाला ये इसके इक्वल है। 2 A 2 1 प्लस A 2 2 इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब ये मेरे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से भी कर सकते हैं और इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास जो है ना वो 2 इक्वेशंस चाहिए, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इस इक्वेशन में A 1 1 और इस इक्वेशन में A 1 2 है, इस वाली इक्वेशन में भी A 1 1 और A 1 2। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इन कोई A 1 1 या A 1 2 को वैल्यू को इक्वल कर लें। तो हम देखेंगे सबसे इजी मेथड क्या है कि हम इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो A 1 2 की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, जिनको हमें कैंसिल आउट करने में आसानी हो जाएगी। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 बाय
2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 के साथ हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2a11 प्लस a12 इज इक्वल्स टू 5 और इस सारी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a11 प्लस 2a12 इज इक्वल्स टू 5 2 टाइम्स 10। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 5। इक्वेशन 1 एंड 5, इक्वेशन 1 और 5 को हम सिंपल ऐड कर देंगे। 5 a11 माइनस 2a12 इज इक्वल्स टू -1 4a11 प्लस 2a12 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये मेरे पास प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए। 5 और 9a11 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, -1 में से 10 जो है वो ऐड कर दिए तो 9 रिमेनिंग। अब a1 की वैल्यू निकालनी है तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 1s are 9। तो a11 मेरे पास आ गया 1 के इक्वल। अब हम a12 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में पुट कर दें, यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो हम इक्वेशन 2 के अंदर हम a11 की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट a11 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम a11 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 मेरे पास ये वाली है, इसमें 2a11 प्लस a12 इज इक्वल टू 5। तो 2a11 की वैल्यू 1 आई प्लस a12 इज इक्वल टू 5, 2 1s are 2 प्लस a12 इज इक्वल टू 5 और ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा 5 माइनस 2 a12 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 3। a12 की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 3 एंड 4, a21 a22 a21 a22 इन दोनों इक्वेशंस में। इसको भी हम सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, a22 को कैंसिल करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 4 बाय 2 के साथ, इक्वेशन 2 के साथ हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 4 क्या है मेरे पास, 2a21 प्लस a22 इज इक्वल टू 3। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 a21 प्लस 2a22 3 2 टाइम्स 6। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 था तो ये इक्वेशन नंबर 6 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6। ऐड इक्वेशन 3 एंड 6, इक्वेशन 3 और 6 को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास, 5a21 माइनस 2a22 इज इक्वल्स टू 12 और 6 है जी 4a21 प्लस 2a22 इज इक्वल्स टू 6। ये कैंसिल हो गया मेरे पास, 5 और 4 9a21 इज इक्वल टू 6 प्लस 12 प्लस 6 18। अब 9 से इस तरफ डिवाइड कर दिया 9 से, क्योंकि a21 की वैल्यू निकालनी है। 9 1s are और 9 2 टाइम्स 18। a21 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 2 के बराबर। ये वैल्यू आ गई मेरे पास a21 की। अब हमने
2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 3 और 4 के अंदर। तो इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर लेते हैं जी हम। पुट वैल्यू ऑफ a to 1, पुट a to 1 इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 के अंदर हमने उसकी वैल्यू को पुट करना है 2 1 की। तो इक्वेशन 4 क्या, 2a 2 1 प्लस a 2 2 इज इक्वल्स टू 3, और ये 2 इंटू 2 प्लस a 2 2 इज इक्वल्स टू 3, 2 2 4 प्लस a 2 2 इज इक्वल्स टू 3, और ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, a 2 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 a 2 2 इज इक्वल्स टू -1। ये मेरे पास आ गया जी a 2 2 का भी आंसर। अब ये वाली हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई हैं, तो हम यहाँ पर हमारे पास इसका सलूशन लिख देते हैं जी। ये सलूशन क्या आ गया मेरे पास, a मैट्रिक्स का a 1 1 की वैल्यू है मेरे पास 1, a 1 2 की वैल्यू है 3, और a 2 1 की वैल्यू है 2, और a 2 2 की वैल्यू है -1। तो ये मेरा आंसर आ गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स X। अभी यहाँ पार्ट नंबर 2 इस एक्सरसाइज का 5 2 -2 1 एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है इज इक्वल्स टू 2 1 5 10 इज इक्वल टू है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं जी। अगेन लेट एक्स बी द मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स 2 by 2 की मैट्रिक्स है, a 1 1 a 1 2 a 2 1 और a 2 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स को हम इस x की जगह पर रिप्लेस करके इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 2 -2 1 a 1 1 a 1 2 2 1 a 2 2 इज इक्वल्स टू 2 1 5 10। अब सेम वही मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, सेम प्रोसेस सेकंड रो के लिए रिपीट होगा। 5 इंटू a 1 1 प्लस 2a 2 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये स्पेस थोड़े से छोड़ के लिखना। 5 a 1 2 प्लस 2a 2 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2a 1 1 प्लस a 2 1। अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम -2a 1 2 प्लस 1 इंटू a 2 2, तो a 2 2 इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 2 1 5 10। अब सेम जिस तरीके से प्रीवियस पार्ट किया है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 है। पहले वाला इक्वल मैट्रिक्स वाला a 1 1 ये इसके इक्वल आ गया, ये वाला सेकंड पोर्शन सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के, एंड फोर्थ के। अब हम ये इसकी जो है ना वो एक्सरसाइज को राइट करते हैं। 5 a 1 1 प्लस 2a 1 2 इज इक्वल्स टू है 2 के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। 5 a 1 2 प्लस a 2 2 इज इक्वल्स टू है 1 के, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से -2a 1 1 प्लस a
2 1 इज इक्वल्स टू है 5 के इक्वेशन 3। राइटिंग के टाइम पे मिस्टेक हो गई, 1 1 और 1 2 1 1 2 1, ठीक है। -2a 1 2 प्लस a 2 2 इज इक्वल्स टू है 10 के, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स, मैथ को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो प्लस माइनस का जो है ना वो खुसूसी जो है ना उस पर फोकस करना है कि किसी पॉइंट पे गलती से प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो आपका सारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएंगे। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं जी। a 1 1 a 1 2, ठीक है। इसमें a फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। यहाँ पर भी हमने सेम अच्छा ये ठीक है, ये 1 2 लिख दिया, 2 1 लिखना था। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं हम। लेकिन इसको आसानी से करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे कैंसल आउट वैल्यू करने में आसानी हो जाए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2। इक्वेशन 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2a 1 1 प्लस a 2 1 इज इक्वल्स टू 5 और इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 2 4a 1 1 प्लस a 2a 2 1 इज इक्वल टू 10, 5 2 are 10। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 5 क्या है मेरे पास, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 5a 1 1 प्लस 2a 2 1 इज इक्वल्स टू 2 -4a 1 1 प्लस 2a 2 1 इज इक्वल्स टू 10। अब सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस और ये माइनस का हो गया 10। तो अब क्या करें, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 और प्लस 4 9 a 1 1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 8। अब 9 से इधर डिवाइड कर दिया, 9 से इस तरफ, क्योंकि a 1 1 की वैल्यू निकालनी है। a 1 1 इज इक्वल्स टू -8/9, ये मेरे पास a 1 1 का आंसर आ गया। अब a 1 2 का आंसर निकालने के लिए इक्वेशन 1 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 4 में भी एंड 5 में भी पुट कर सकते हैं, 3 एंड 5। तो इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर लेते हैं वैल्यू, पुट ऑफ a 1 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर रहे हैं हम ताकि वैल्यू a 2 1 की निकल आए हमारे पास। इक्वेशन 3 है मेरे पास -2a 1 1 प्लस a 2 1 इज इक्वल्स टू 5 -2a 1 1 है जी -8/9 प्लस a 2 1 इज इक्वल्स टू 5। माइनस इंटू माइनस प्लस a 2 टाइम्स 16/9 प्लस a 2 1 इज इक्वल्स टू 5 और ये सिर्फ आके माइनस का हो गया, a 2 1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 16/9। एलसीएम ले लिया 9 9 5 ज़ार 45
-16 9 और 29, ठीक है। 29/20a119, तो मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई जी, A21 आ गया मेरे पास 29/9। अब हमने वैल्यू निकालनी है, A11 की भी आ गई, A21 की भी आ गई, और यहाँ से हम निकालेंगे अब वैल्यू A12 और A22 की। अब इसके लिए हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, 5A12 प्लस A22 इज इक्वल्स टू 1, और आगे है मेरे पास इक्वेशन 4 -2A12 प्लस A22 इज इक्वल्स टू 10, प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, 5 और 2 7, A12 इज इक्वल्स टू -9, 7 से इस तरफ डिवाइड कर दिया, 7 से इस तरफ कर दिया, तो A12 आ गया मेरे पास -9/7। अब A22 की वैल्यू निकालनी है हमने। A22, सॉरी यहाँ पर लिखते वक्त मिस्टेक हो गया, 2 आना था इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2 में 2 है यहाँ पर, वो मिसिंग हो गया। मेक इट करेक्ट, रिपीट दिस स्टेप अगेन। स्टेप अगेन रिपीट करते हैं। यहाँ से इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी लाइंग इक्वेशन 4/2, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2A12 प्लस A22 इज इक्वल्स टू 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4A12 प्लस 2A22 इज इक्वल्स टू 20। इक्वेशन नंबर मान जाएगी ये मेरे पास 5 6, इक्वेशन नंबर 6। अब स्टेप को रिपीट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 6, ठीक है। अब क्या आ गया मेरे पास, इक्वेशन 1 क्या है जी 5, और इक्वेशन 2 सॉरी A12 और A22, ठीक है, और सही 5A12 और प्लस 2A22 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है जी -4A12 प्लस 2A22 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो गया, ये माइनस ये कैंसल आउट, 9A12 इज इक्वल्स टू -19। अब 9 से इधर डिवाइड कर दिया, 9 से इधर ये कैंसल आउट हो गया, A12 आ गया मेरे पास -19/9। अब A22 निकालने के लिए इसमें वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 4 के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ A12 ऑफ
A12 इन इक्वेशन 4 के अंदर, ठीक है। इक्वेशन 4 के अंदर हमने जब वैल्यू पुट करनी है तो -2 A12 प्लस A22 इज इक्वल्स टू 10। अब -2 A12 है -19/9 प्लस A22 इज इक्वल्स टू 10, और ये प्लस का हो गया 38, 19 2 टाइम्स 38/9 प्लस A22 इज इक्वल्स टू 10, और ये इस तरफ आके माइनस का हो गया A22 इज इक्वल टू 10 माइनस 38/9। सॉल्व कर लेते हैं 2 को। 9 10 19 माइनस 39, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A22 आ गया मेरे पास 50, और सॉरी 38 लिखना था, 39 लिखा गया, 38 जो इधर से इधर आया, तो यहाँ पर रिमेनिंग आ गया मेरे पास 52/9, ठीक है। A22 मेरे पास क्या आ गया, 22 इज इक्वल टू 52/9। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। A11 -8/9, A12 है यहाँ पर -19/9, A21 29/9, और कौन सा रह गया 22 52/9। ये हमारा आंसर आ गया जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी पार्ट 2 की, क्वेश्चन नंबर 12 का। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. Find the matrix A if मैट्रिक्स A फाइंड करनी है if वैल्यू है मेरे पास पार्ट नंबर 1 5 -1 0 0 3 1 A मैट्रिक्स फाइंड करनी है। 3 - 7 0 0 7 2। ये मेरे पास है मैट्रिक्स A फाइंड करनी है हमने। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A को सपोज कर लेंगे जी। ये कौन सी मैट्रिक्स है, लेट A 2/2 है, 0 तो वो सारा 0 है, A11 A12 A21 और A22, ठीक है। सिंपल इस मैट्रिक्स को हम प्लेस कर देंगे वैल्यू से 5 - 1 0 0 3 1 A11 A12 A21 A22 इज इक्वल्स टू है मेरे पास 3 - 7 0 0 7 2।
मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को सिंपल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 5 इंटू ए 1 1 माइनस 1 इंटू ए 2 2, तो आ गया मेरे पास माइनस ए 2 2। अब सेम प्रोसेस फॉर सेकंड कॉलम, माइनस 5 इंटू ए 12 माइनस 1 इंटू ए 2 2, इसका तो 0 0 है। नेक्स्ट 3 इंटू ए 1 1, 3 ए 1 1 प्लस ए 2 1, ठीक है। अब सेकंड कॉलम 3 ए 1 2 प्लस ए 2 2 इज इक्वल्स टू है 3 माइनस 7 0 0 7 2। अब यहाँ पर ये पोर्शन इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये ज़ीरो वाला और ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के मुताबिक हम इक्वेशंस बना लेंगे। 5a 1 1 माइनस a 2 2 इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन 1। 5a 1 2 माइनस a 2 2 इज इक्वल टू माइनस 7 इक्वेशन 2 के मुताबिक। a 1 1 माइनस a 2 1, ठीक है। और ये जब लिखना है तो सिर्फ ये प्लस माइनस की और वैल्यू के जो नेम है ये करेक्ट होने चाहिए। 5a 2 1 और ये 2 2, फिर इसी तरीके से 3a 1 1 प्लस a 2 1 इज इक्वल्स टू 7 के इक्वेशन 3 3a 1 2 प्लस a 2 2 इज इक्वल्स टू 2 के इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 1 और 3 के अंदर जो है वो सेम वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल हैं। इसी तरीके इक्वेशन 2 और 4 साइमल्टेनियसली भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यू फ्रॉम वन इक्वेशन एंड पुट द वैल्यू इन अनदर इक्वेशन, तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं, और इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 है मेरे पास 5a 1 1 1 माइनस a 2 1 इज इक्वल्स टू 3, और 3a 1 1 प्लस a 2 1 इज इक्वल्स टू 7। 5 और 3 8, a 1 1 प्लस माइनस कैंसिल आउट, 7 3 10, 8 पे इधर डिवाइड किया 8 से इधर, 2 4 और 2 5 a 1 1 आ गया मेरे पास 5 ओवर 4 के बराबर। अब a 2 1 की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन 3 में वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। पुट हाफ a 1 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर हम a 1 1 की वैल्यू पुट करेंगे। 3a 1 1 प्लस a 2 1 इज इक्वल्स टू 7 3 इंटू 5 ओवर 4 प्लस a 2 1 इज इक्वल्स टू 7, 5 3 आर 15 ओवर 4 प्लस a 2 1 इज इक्वल्स टू 7, और ये सिर्फ आके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 15 ओवर 4। a 2 1 इज इक्वल्स टू 4 7s आर 28 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 13 ओवर 4। a 2 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 13 ओवर 4 के बराबर। अब इसी तरीके से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और 4 को हम ऐड कर लेंगे।
ऐड इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 और 4 को हम ऐड करेंगे। टू है इक्वेशन 5, A12 माइनस A22 इज इक्वल टू -7। 4 है जी 3A12 प्लस A22 इज इक्वल्स टू 2। प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, 5 और 3 8। A12 इज इक्वल्स टू -5। 8 से इधर डिवाइड कर दिया, 8 से इधर कैंसल आउट हो गया। A12 आ गया मेरे पास -5/8। A12 आ गया। अब हम A22 फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 के अंदर। A12 की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ A12 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में जब वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 4 लिखते हैं जी 3A12 प्लस A22 इज इक्वल्स टू 2। 312 माइनस 5/8 प्लस A22 इज इक्वल्स टू 2। 5 3s आर 15/8 प्लस A22 इज इक्वल्स टू 2, और ये इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा 2 प्लस 15/8। A22 is equals to A2 times 16 plus 15 is equals to 31/8 A22। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है इसके सामने ही लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ये वाइट बोर्ड पे स्टूडेंट्स मैं कर रहा हूँ, इसलिए जब आपने अपना प्रॉपर आंसर निकालना है तो इसके बाद सेपरेट यहाँ पर जो है ना वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स करके लिख लेना है इसके सामने, इसलिए ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो कि कौन सी मैट्रिक्स को हमने सपोज किया था और उसके इक्वल क्या हमारा रिज़ल्ट है। A11 की वैल्यू है जी 5/4। A12 की वैल्यू है -5/8। A21 की वैल्यू है 13/4 और A22 की वैल्यू है जी 31/8। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2। और 2 है 2 -1 -1 2 A मैट्रिक्स फाइंड करनी है इज इक्वल्स टू 0 -3 8 3 3 -7। ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 2 की मैट्रिक्स है जो हमने फाइंड करनी है। लेट A बी द मैट्रिक्स। तो अब ये 2/3 मैट्रिक्स है तो इसके इक्वल भी हमारे पास 2/3 मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। A11 A12 A13 A21 A22 A23। A23 मतलब 23 नहीं है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है यहाँ पर, इसलिए इसको A23 लिखा है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपल। 2 -1 -1 2 A11 A12 A13 A21 A22
2 3 इज इक्वल्स टू है 0 -3 8 3 3 -7। सेम जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया मल्टीप्लाई, उसी तरीके से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस फॉर सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सारा प्रोसेस रिपीट होगा। 2a11 -a21 मतलब -1 इंटू 2a21, तो ये मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरीके से अब सेकंड रो 2a12 -a22 2a13 -a23 इज इक्वल्स टू 0 -3 8 3 3 -7। यहाँ से आ जाएगी वैल्यू मेरे पास -a11 + 2a21, फिर ये रिपीट करेगी -a12 + 2a22 -a13 + 2a23, ये वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम इसकी इक्वेशंस बना लेंगे। 6 इक्वेशंस बनेंगी यहाँ पर हमारे पास, इनको लिख लेते हैं जी। 2a11 -a21 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 2a12 -a22 इज इक्वल्स टू -3, इक्वेशन 2 आ गई मेरे पास। 2a13 -a23 इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन थर्ड आ गई मेरे पास। इसी तरीके से यहाँ पर -a11 + 2a21 इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 4 -a12 + 2a22 इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 5 -a13 + 2a23 इज इक्वल्स टू -7, इक्वेशन 6 आ गई मेरे पास। अब इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली मैंने ऊपर नीचे इसलिए लिखा कि ताकि आसानी से हमें पता चल जाए कि ये 1 इक्वेशन और 4, 2 और 5 और 3 और 6 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए या मुझे a11 को इक्वल करना पड़ेगा या a21 को, ताकि हमारे पास इजीली कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 4 को, इक्वेशन 5 को और इक्वेशन 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन इक्वेशन 4, 5 and 6 बाय 2। 4, 5, 6 को हम 2 से सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू -a11 + a21 इज इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से ये वाला 2 -a12 + 2a22 इज इक्वल्स टू 3। इधर लाइनें लगा देते हैं यहाँ से ताकि मिक्स ना हो। 2 -a13 + 2a23 इज इक्वल टू -7। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। -2a11 + 4a21 इज इक्वल टू 6,
इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम 6 के बाद ये 7, इक्वेशन 7 -2a12 प्लस 4a22 इज इक्वल्स टू 6, इसको इक्वेशन 8 का नाम दे देते हैं। और ये -2a13 प्लस 4a23 इज इक्वल्स टू -14, इसको इक्वेशन 9 का नेम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, a11, अच्छा नेगेटिव वाले पोर्शन इक्वल हो गए, फिर 2 3 2 3 था, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा हाँ ठीक है, ऊपर और वो। अब करेंगे हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 8, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 8, ठीक है, क्योंकि वो सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो बोर्ड के 3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि सारा क्वेश्चन इसी जगह सॉल्व हो जाए। अब इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 2a11 माइनस a21 इज इक्वल्स टू 0, 8 है जी -2a11 प्लस 4a21 इज इक्वल्स टू 6, तो ये कैंसल आउट हो गए और ये रह गया मेरे पास 3a21 इज इक्वल्स टू 6, 3 से इधर डिवाइड कर दिया, 3 से 3 1 4 3 3 2 टाइम्स 6, a21 आ गया मेरे पास 2 के बराबर। अब हमने आंसर निकालना जी a11 का, क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a21 इन इक्वेशन, एनी इक्वेशन we put इक्वेशन 4। ये वैल्यू हम इक्वेशन 8 में भी पुट कर सकते थे, 4 में भी कर सकते हैं और इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 4 मैंने लिया -a11 प्लस 2a21 इज इक्वल्स टू 3, तो -a11 प्लस 2a21 की वैल्यू है जी 2 इज इक्वल्स टू 3, 2 2 आर 4 इज इक्वल्स टू 3, और ये इस तरफ आके a11 इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो -a11 इज इक्वल टू -1, माइनस कैंसल आउट हो गए, तो a11 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 2 एंड 8, इक्वेशन 2 एंड 8, यहाँ पर हमने 7 में ऐड किया था और यहाँ पर 8। अब इक्वेशन 2 है 2a12 माइनस a22 इज इक्वल्स टू -3, और यहाँ पर है मेरे पास -2a12 प्लस 4a22 इज इक्वल्स टू 6, कैंसल आउट हो गए, 3a22 इज इक्वल्स टू 3, 3 से इधर डिवाइड कर दिया, 3 से इस तरफ, 3 1 सा 3, और a22 आ गया मेरे पास 1 के बराबर। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ a22 इन इक्वेशन ऑफ a22 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में पुट करके हम a12 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 5 क्या है मेरे पास, -a12 प्लस 2a22 इज इक्वल्स टू 3, -a12 प्लस 2 1 इज इक्वल टू 3, -a12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3,
3 है, और माइनस ए 1 2 इज इक्वल टू 3, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस ए 1 2 इज इक्वल्स टू 1, और ये माइनस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ से ए 1 2 हो जाएगा मेरे पास -1 के बराबर। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 9। ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 9। अब इक्वेशन 3 के ऐड 2a13 माइनस a23 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, यही वैल्यू है, यस। माइनस 2a13 प्लस 4a23 इज इक्वल्स टू -14, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर मेरे पास 3a23 रह गया, और 14 माइनस 8 माइनस 14, तो -6 आ गया मेरे पास। 3 से इधर डिवाइड कर दिया, 3 1s are 3, 2 टाइम्स 6, तो a23 आ गया मेरे पास -2 के इक्वल। अब a23 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 6 के अंदर, ताकि 13 की वैल्यू आ जाए। पुट वैल्यू ऑफ a23 इन इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 है -a13 प्लस 2a23 इज इक्वल्स टू -7, -13 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -7, -a13 -4 इज इक्वल टू -7, -a13 -7 प्लस 4, तो -a13 इज इक्वल टू -3, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो a13 इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ गया। अब ये सारी वैल्यू को हमने जो मैट्रिक्स पोज की थी कि ए मैट्रिक्स है मेरे पास a11, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करनी थी इसका रिज़ल्ट आ गया। a11 की वैल्यू आ गई 1, a12 की वैल्यू है -1, a13 की वैल्यू है 3, a21 की वैल्यू है 2, a22 की वैल्यू 1, और 23 की वैल्यू है -2। ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 3.2 का। इसको करवाना है हमने शो डैट क्वेश्चन नंबर 14, शो डैट, ठीक है। वैल्यू क्या है मेरे पास, r cos 5 0 माइनस sin 5 0, r 0, r sin 5 0 cos 5 cos 5 0 sin 5 माइनस r sin
5, ये लाइन मिसिंग होगी, 0 1 0 0 r sin r cos 5 इज इक्वल्स टू r I 3 आइडेंटिटी 3/3 मैट्रिक्स हमने शो करवानी है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास r cos 5 + 0 माइनस साइन 5 0 r sin 5 r cos 5 और cos 5 0 sin 5 r sin 5 0 r cos 5 इज इक्वल्स टू r I 3 के इक्वल इसको साबित करना है। इसकी हम सबसे पहले मैट्रिक्स करेंगे, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। r cos 5 इंटू cos 5, ठीक है। सेकंड मल्टीप्लाई करेगा 0 इंटू 0 0 आ गया, प्लस माइनस साइन इंटू साइन 5 माइनस r साइन 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं हम यहाँ से। r cos 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस माइनस साइन 5 इंटू 0। सेकंड फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, अब सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब r cos 5 इंटू साइन 5, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0 प्लस माइनस साइन 5 r cos 5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हमारी बारी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू cos 5 प्लस r इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, नहीं सॉरी, यहाँ पर 0 आना था और सेकंड रो में माइनस साइन आना था, माइनस r साइन 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस r इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू साइन 5 प्लस r इंटू 0 प्लस 0 इंटू r cos 5। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम r sin 5 इंटू cos 5 प्लस 0 इंटू 0 प्लस cos 5 इंटू
इंटू माइनस आर साइन फाई। नाउ अगेन थर्ड रो सेकंड कॉलम, आर साइन फाई इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस काज फाई इंटू 0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, आर साइन फाई इंटू साइन फाई प्लस 0 इंटू 0 प्लस काज फाई इंटू आर काज फाई। ये हमारी इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इनको आर इंटू काज फाई, आर काज फाई स्केयर, माइनस माइनस प्लस आर साइन स्केयर फाई, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई करके सबको 0 कर दिया इसने। आर काज फाई साइन फाई, 0 माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस आर साइन फाई काज फाई, 0 0 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका सॉल्यूशन 0 0 0 और r इंटू 1 r, 0 मल्टीप्लाई करेगा 0, ये भी 0 और ये भी 0, इसका आंसर आ गया 0। r काज आर साइन फाई काज फाई प्लस इंटू माइनस माइनस आर साइन फाई काज फाई, 0 ये भी 0 मल्टीप्लाई करेगा, ये भी 0 0, आर साइन स्केयर फाई प्लस आर काज स्केयर फाई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, प्लस माइनस आर कॉमन आ गया यहाँ से मेरे पास, काज स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई, 0 प्लस माइनस 0, ठीक है, ये भी 0 और ये आ गया r 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, आर साइन थीटा आर काज थीटा 0, आंसर आ गया इसका भी 0, आर साइन स्केयर फाई प्लस काज स्केयर फाई। चलो we know that sin स्केयर फाई प्लस काज स्केयर फाई इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, r इंटू 1 0 0 0 r 0 0 0 r इंटू 1। ये मेरे पास आ गई है, स्केलर मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे r को, तो क्या आ गया मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, r i 3 विच इज़ इक्वल टू आई, ये वाला पोर्शन i3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, r इंटू आई। यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था कि जिसको हमने शो करना था कि इसके बराबर है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है कंप्लीट होगी।